आप सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट अनिल रावत का स्वागत करता हूं इस प्रॉफिटिक एपिसोड में। और आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर को ब्लेस यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके फाइनेंस में और बढ़कर होने पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं धन्यवाद करता हूं सारे लोगों के लिए जो मैं टेलीफोन करते हैं, अपने टेस्टिमनी को हमें बताते हैं, अपने जो प्रार्थना रिक्वेस्ट, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है उसे हम तक भेजते हैं। हम उत्साहित होते हैं जब आपका फोन कॉल आता है। परमेश्वर को ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमें टेलीफोन करना न भूलें। जो भी आपने इस प्रोग्राम में सीखा, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ काम किया, मैं बहुत टेस्टिमनी को सुनता हूं मैं कि लोग बोलते हैं इस प्रोग्राम के जरिए परमेश्वर ने मुझसे बात किया। अगर आपके जीवन में कोई टेस्टिमनी है, कोई गवाही है, जरूर हम तक वो बताएं। परमेश्वर को ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। और प्रार्थना करता परमेश्वर के लोगों, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आप बोल रहे हो उसका 1000 गुना परमेश्वर आपको वापस करने जा रहे हैं इसी मंथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लिखा है, बाइबल कहती है परख के देख यहोवा कितना बड़ा है। लिखा है कि एक बार परमेश्वर इंसानों के पास आए और प्रभु ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है। आमीन। प्रभु ने बोला कि मैं एक काम करूंगा, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जिससे मेल खाए, जिससे मैच करे। और जानते क्या हुआ? प्रभु ने सारी सृष्टि की तरफ देखा और बाइबल कहती है जब हवा कहीं नहीं मिली तो लिखा, बाइबल कहती है, प्रभु का जो में लिखा है, देन परमेश्वर ने आदम की तरफ देखा। इससे पहले कि प्रभु इंसान को बनाते, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आकाश की तरफ देखा और प्रभु ने कहा कि पक्षियां बन जाए, और ऐसा हो गया। प्रभु ने समुद्र की तरफ देखा और प्रभु ने कहा मछलियां बन जाएं, और समुद्र में मछलियां हो गई। परमेश्वर ने जो है सूखी धरती की तरफ देखा और प्रभु ने कहा कि पेड़ पौधे उग जाए, और बाइबल कहती है ऐसा हो गया। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो सबसे बेस्ट हो, जो सर्वोत्तम हो। और तब बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने अपनी तरफ देखा और अपने स्वरूप में और अपनी समानता में प्रभु ने इंसानों को बनाया। इससे पहले मछलियां बनती, प्रभु ने समुद्र की तरफ देखा। इससे पहले कि आकाश के पक्षी बनते, प्रभु ने आकाश की तरफ देखा। इससे पहले कि पेड़ पौधे उगते, प्रभु ने धरती की तरफ देखा। इससे पहले कि हम और आप बनते, प्रभु ने अपनी तरफ देखा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मछलियां जिंदा रहें, आपको उनको पानी में छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि पेड़ पौधे जो है जिंदा रहें, आपको उनको धरती में रोपना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आकाश के पक्षी हेल्दी हो, तो आपको उनको फ्री छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इंसान जिंदा रहे, आपको उनको यीशु मसीह से जोड़ना पड़ेगा। यीशु कहते हैं मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। आमीन। परमेश्वर ने हमें अपने इमेज में और अपनी लाइकनेस के अकॉर्डिंग बनाया है। हालेलुया। और लिखा है, बाइबल बताती है इससे पहले कि आदम बनता, प्रभु ने अपनी तरफ देखा। लेकिन इससे पहले कि हवा बनती, प्रभु ने क्या किया? आदम की तरफ देखा। हालेलुया। मेरी बहनें, अगर आप चाहते हो कि अपने जीवन में ब्लेस हो, तो लिखा है कि हे पत्नियों अपने पति का अधीन रहो। आमीन। लिखा है कि भली स्त्री घर को बनाती है, लेकिन मूढ़ स्त्री घर को बिगाड़ देती है। हालेलुया। प्रभु ने आदम की तरफ देखा, एंड लॉर्ड ने क्या किया? ठीक आदम की एक पसली की हड्डी को निकाला और उसे एक लेडी को बनाया, और परमेश्वर उसको आदम के पास लेके आए। और जब प्रभु उसको आदम के पास लेके आए तो आदम ने कहा ये मेरे हड्डी कटे मेरे मांस का मांस है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जोड़ा करके बनाया है। प्रभु ने हमें अलग नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें सिंगल नहीं बनाया है, प्रभु ने हमें जोड़ा करके बनाया है। और जबकि प्रभु ने आपको जोड़ा करके बनाया है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने जो पार्टनर के साथ ईमानदार रहे, वफादार रहे। लिखा है विवाह सबसे पवित्र बात मानी जाए। लेकिन मैं तो बात करने चाह रहा हूं स्त्री कैसी होनी चाहिए आज के वचनों के द्वारा। जैसे प्रभु के दासी आपसे बात करेंगे प्रभु के वचनों के द्वारा कि एक भली स्त्री कैसी होनी चाहिए। आप सीखें, परमेश्वर को ब्लेस करें यीशु मसीह के में। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। आमीन। आज के इनके वचनों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने जा रहे हैं। आप में से बहुत से स्त्रियां जो हमारी बहनें हैं, झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी की नहीं बन रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हर एक गंदी आत्माएं, झगड़े की आत्माएं, लड़ाई की आत्माएं आपके घर से बाहर निकल रही यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती है हे स्त्रियों, अगर तुम में से किसी का पति विश्वास में ना हो तो तुम्हारा पवित्र चार चरण को देखिए, वो भी खींचा चला है। आमीन। आप हमें जब प्रार्थना करो, मैं देख रहा हूं बहुत सी हमारी बहनें हैं, आपके हस्बैंड विश्वास में नहीं है, आपके हस्बैंड ड्रिंक्स कर रहे हैं, आपके पति जो है वो गलत संगतियों में है, आपके पति जो है नशों में है, बुरी आदतों में है। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके पति को आजाद करेंगे। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके घर को ब्लेस करेंगे। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में नई ब्लेसिंग को डिक्लेयर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप प्रभु के वचनों को सीखें।
बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन खुद परमेश्वर था। और लिखा आदि में यही था। आमीन। लेकिन जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 उसका 4 आगे लिखा है इन हिम वाज लाइफ, उस वचन में जीवन था। आमीन। और वह जीवन मनुष्य की ज्योति है। हालेलुया। आज के वचनों के द्वारा जब प्रॉफिट है सबके प्रार्थना करेंगे, प्रभु की दासी आपके लिए वचन को डिक्लेयर कर रहे हैं, बहुत सी ब्लेसिंग है आप अपने जीवन में देखने जा रहे हो। यीशु मसीह के नाम में अपने बाइबलों को अपने साथ में रखें। जो आप सुनते हो, जब सीखते हो, रीड करें, उसे राइट करें, सीखे अपने जीवन में। परमेश्वर को और ब्लेस करे और आशीष करे और अनुग्रह करे यीशु मसीह के नाम में। और आपकी तरह बहुत से लोग ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज का वचन आपके लिए है। अगर आपके घर में परेशानियां हैं, आप डेली प्रार्थना कर रहे हो कि पिता कब मेरे घर में उद्धार आएगा, कब मेरे घर में ब्लेसिंग आएगी, तो आज प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु कब मेरे हस्बैंड बदलेंगे, कब मेरे पति विश्वास करेंगे, कब मेरे पति का जीवन चेंज होगा, तो आज मेरी बहन मैं आपको बोलने वाला हूं, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। आप बोल रहे कि मेरे परमेश्वर पिता कब मेरे घर में पिता आपकी ब्लेसिंग आई है, कब लड़ाई झगड़ा खत्म होगा, तो मेरी बहन आज मुझे आपके लिए बोलना है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। आज जब प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वचनों को डिक्लेयर कर रहे हैं, आपके घर फ्री हो रहा है, आप ब्लेस हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो और आप ब्लेस रहे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रभु के वचनों में जाएं कि परमेश्वर आज के दिन हमसे क्या बात कर रहे हैं। आओ प्रभु के वचनों में जाएं कि आज के दिन के लिए आज का मन्ना क्या है, आज के दिन परमेश्वर हमें किस तरह से बात करने जा रहे हैं। और इन वचनों के बाद में परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, आपने क्या सीखा हमको बताना ना भूलें। हम आपको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपके जीवन में हो और परमेश्वर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर से बात करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सबों को जय मसीह की। मैं बीना रावत आप सबों को स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता आप सबों को ब्लेस करे। आज जितने भी आप देख रहे हैं, परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो कि आज परमेश्वर पिता हम बहनों के लिए बातें करना चाहते हैं कि हालेलुया हम बहनों को किस तरह से परमेश्वर का प्रेम में आगे बढ़ना है। हालेलुया हम वचन देखेंगे, पहला पतरस 3 अध्याय 1। हालेलुया। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए यदि कोई इनमें से कोई वचन को ना जानता हो तो भी से तुम्हारी चाल चलन के द्वारा तेरे पति भी खींच लाया जाए। हालेलुया। आज हमारे परमेश्वर पिता हम हर एक बहनों से कहना चाहते हैं कि आज हमारे चाल चलन को पवित्र बनाने के लिए आज प्रियो आज बने कितने लोग हैं जो कि प्रभु को तो जानते हैं लेकिन उनके स्वभाव उनके चाल चलन प्रभु सा नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर पिता इसलिए हमें सिखा रहे हैं, हम बहनों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने पतियों के साथ में चले। हालेलुया। यदि आज हम परमेश्वर का वचन को जानते हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो आज हमें परमेश्वर के वचन का आदर करते करते अपने पति का भी आदर करने की आवश्यकता है। हो सकता है आप कलीसिया में अकेले जाते हैं चर्च में, लेकिन आज कितने सारे परेशानी आती है, कितने सारे दिक्कतें आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मसीह बहनों को अपने चाल चलन को पवित्र बनाए रखने के लिए कह रहा है। आज कितने लोग हैं जो कि परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जाते हैं, विरोध आता है प्रियो। आज कितने बहने घर में बैठे बैठे रोते हैं, किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने चाल चलन के द्वारा, अपने पवित्र स्वभाव के द्वारा, अपने पवित्र उठने बैठने के द्वारा हम मसीह का प्रेम को अपने पति को दर्शा करके अपने परमेश्वर की ओर ला सकते हैं। हालेलुया। मैं एक दीदी को जानती हूँ जो कि परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पति नहीं चाहते हैं। जबकि वो चर्च में जाते हैं, उनके पति जब सुबह आते हैं, जैसे ही चर्च से बहन आती है उनको डांटते हैं, उनको गुस्सा करते हैं। लेकिन दीदी जो कि परमेश्वर का वचन के द्वारा प्रार्थना में रहती है, और हालेलुया जब प्रार्थना में रहती परमेश्वर पिता उन्हें धीरज देता है, उन्हें हालेलुया सामर्थ देता है हर एक बातों को सहने के लिए। हम मसीह बहनों को इसी तरह से सहने की आवश्यकता है। और प्रियो आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन उस बहन के चाल चलन को देखकर उसके पति का जीवन बदल गया, और आज उस बहन के आने से पहले उसके पति आते हैं। हालेलुया। आज यहाँ पे जितने भी कितने बहनें देख रहे हैं, आज कितने लोगों के जीवन में ऐसे परिस्थिति है जो कि परमेश्वर का प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पति के द्वारा, बच्चे के द्वारा
हालेलुया अपने सास ससुर के द्वारा हमें रुकावटें आती है, लेकिन आज प्रिय बने हमें मजबूत होने की आवश्यकता है, हमें वचन में बने रहने की आवश्यकता है और हमें मसीहात को सच्चाई से दिखाने की आवश्यकता है। जब हम मसीह के साथ में पूरे नम्रता के साथ में पूरे वचन के डर और भय के साथ में हम अपने पति का आदर करेंगे तो एक दिन वो निश्चित है बदलेंगे और साथ ही साथ आपके साथ में बैठकर परमेश्वर का वचन को शेयर करेंगे। हालेलुया। लोग कहेंगे अरे उनके पति तो ऐसे थे, इतना पियंकर थे, इतने नशे में थे, लेकिन भी देखो आज साथ साथ में चर्च में जा रहे हैं, साथ साथ में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ऐसे करके प्रियो आज बहने हमें प्रार्थना में बैठने की आवश्यकता है, प्रार्थना की संगति करने की आवश्यकता है, प्रार्थना में हालेलुया हम एक दूसरे की सहायता करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे बहने हालेलुया कई बहने हैं जो कि ऐसे रोते थे, लेकिन हमारे कलीसिया में आकर कलीसिया के लोगों के साथ में मिलने से, लोगों की गवाहियों को सुनने से आज बहुतों का पति का जीवन बदला। आज कितने पति जो कि चर्च नहीं आते थे, नशा में डूबे रहते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन ही, परमेश्वर का स्वभाव ही उनको बदल दिया है। प्रियो आज परमेश्वर का वचन के द्वारा आपके पति का जीवन बदलने जा रहा है। हमारा परमेश्वर पिता कहते हैं कि हे पत्नियों अपने आप को पवित्र करो। आज हमें अपने पति के लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखने की आवश्यकता है। ये नहीं सोचना है कि नशा करता है तो उसको छोड़ के चले जाए, नहीं प्रियबन, आज हमें नहीं छोड़ना है। परमेश्वर पिता हम पति पत्नी को इसलिए एक किया है कि एक गिरे तो दूसरों प्रार्थना के साथ में उठाना है। लोग आपको बहका सकते हैं, लोग आपको तरह तरह की बातों को बोलकर आपको दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन में बने रहेंगे, अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहेंगे, आप कभी डगमगाएंगे नहीं। आपका परमेश्वर आपके साथ आपके पवित्र वचन के द्वारा आपको मजबूत करेगा और एक दिन सचमुच में आप सफलता को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी दिखावटी श्रृंगार नहीं, तुम्हारी दिखावटी श्रृंगार ना हो, कहता है। आज बाल गुथना, गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना, ये सारे मसीह बानों के लिए नहीं कहता है। आज अपने संसार के पतियों को खुश करने के लिए हम ये सब पहन सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को पवित्रता में ले जाने के लिए हम गलाती 5 उसका 22 और 23 वचन को देकर हालेलुया और उस वचन को अपने जीवन में लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्रता का श्रृंगार को बताए हैं। गलाती 5 उसका 22 और 23 में वो कहता है प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई और नम्रता और संयम। प्रिय बने संसारिक श्रृंगार तो अपने पतियों के लिए है और साथ ही साथ हमारे हालेलुया संसार के लोगों को परमेश्वर के प्रेम में लेकर आने के लिए हमें परमेश्वर के गलती वचन हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। अगर हम परमेश्वर का प्रेम को जानते हैं, अगर हमारे अंदर में वो प्रेम नहीं, हम मसीह को जानते हैं लेकिन वो अंदर दिखेगा नहीं, तो हम लोगों को कैसे जीत पाएंगे, हम लोगों को कैसे मसीह का प्रेम में ला सकते हैं। संयम होने की आवश्यकता है, धीरज धरने की आवश्यकता है। हम देखें कि अगर आपके पति कोई भी चीज को नहीं ला दे रहे हैं तो हमें नहीं कुड़कुड़ाना है, हमें धीरज धरना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि पिता मेरे पति के जीवन में ऐसे आशीष दे, ऐसे बरकत दे कि हमारी जो भी आवश्यकता है हमें मिल जाए। ऐसे करके प्रियो बने हम पति के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, ना ही चिड़चिड़ापन करना है, ना ही किसी भी प्रकार की क्लेश करना है। हमें सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सिर्फ जब हम प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करोगे, ओ परमेश्वर पिता आपके वचन को हालेलुया, आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी उपस्थिति में आकर हालेलुया अद्भुत रीति से आपके जीवन में बड़ी चमत्कार देंगे। हालेलुया। मैं एक बहन को जानती है, वो चाहती थी कि हमारे घर में अच्छे हालेलुया सोफा सेट रहे, अच्छे लोगों को अपने घर में स्वागत करे, ऐसे का के चाहती थी और प्रार्थना करती थी। एक दिन परमेश्वर ने उनके जीवन में हालेलुया किसी बहन के द्वारा, किसी भाई के द्वारा कार्य किया और उनके जीवन में एक बड़ी गवाही आई। प्रिय बहने
आज आप चाहते हैं कि मेरे घर में हर एक भली वस्तुओं से भर जाए ऐसे करके, तो परमेश्वर की उपस्थिति मानने की आवश्यकता है, परमेश्वर के भवन में जाने की आवश्यकता है, केवल हाथों को उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करने की आवश्यकता है, अपने पति को, अपने बच्चों को समर्पित करने की आवश्यकता है। जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर पिता भली स्त्री जानकर आपके जीवन के हर एक परिस्थिति को बदल देगा। आपको देखकर लोग कहेंगे वाह, उसके उसकी पत्नी का स्वभाव देखो कैसे थी पहले, लेकिन आप जब से मसीह को जानी है उसका जीवन ही बदल गया, ऐसे कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने बहनें रो रहे थे लेकिन आज आनंद कर रहे हैं। लोग बोलते हैं मसीह जीवन कितना ही आनंद का जीवन है, मसीह जीवन पवित्रता का जीवन है। जो संसार में थे वो प्रेम नहीं मिला, लेकिन आज मसीह में आए परमेश्वर का प्रेम को जानकर मेरा पति भी इतना प्रेम करते हैं कि हमें गुस्सा भी नहीं करते, लेकिन जो भी हम घर में बनाते हैं वो ही खा लेते हैं। हालेलुया। ऐसे कहेंगे प्रियो, आपके जीवन में ऐसे हो सकता है। आज यहाँ पे देख रहे मुझसे कितने बहने हैं जो कि रो रहे हैं, लेकिन प्रिय बहने आज रोने की आवश्यकता नहीं है। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे परमेश्वर पिता आपके आंसुओं को पोंछेंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है तेरा आंसू कुप्पियों में रखा हुआ है, कहता है। हालेलुया। आज प्रियो आंसुओं के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आज कितने बहने हैं जो कि पड़ोसी के पास जाते हैं, अपने पति के बारे में बोलते हैं, अरे यार मेरे पति तो ऐसे हैं, मेरी बात भी नहीं सुनते हैं, नशा करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करके। प्लीज बहने किसी के पास मत जाना। आज संसार के लोगों के पास जाएंगे तो बहुत सारे बहने बहुत सारे बातों को लेकर ठट्ठा उड़ाएंगे, लेकिन यीशु के पास आप आएंगे तो यीशु मसीह आपके प्रार्थना को सुनेंगे और प्रार्थना का उत्तर एक दिन जरूर देखेंगे। हालेलुया। आज जबकि हालेलुया इस हालेलुया मीटिंग में आप जब आए हैं, परमेश्वर पिता आप सबों को बड़ी तहे से आशीष को देने जा रहा है। हालेलुया। आप कहेंगे सचमुच में आज हालेलुया मेरे जीवन को छुआ। कई बार नहीं कहते हैं हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें छुटकारा कहाँ मिलेगी। हमने तो अपने पति को नशा से छुटकारा दिलाने के लिए इतने सारे हालेलुया पैसे खर्च कर दिया, लेकिन छुटकारा नहीं मिला, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यीशु का लहू ने छुटकारा देता है। हालेलुया। जबकि हालेलुया आप खाना बनाते हो, आप चाहते हो कि आपकी पति उस नशे से, उस गलत संगति से, उस बुरी राहों से फिर आए, तो प्रिय बने आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। और हालेलुया उस परमेश्वर के नाम से, उस पिता परमेश्वर के नाम, हालेलुया पवित्र परमेश्वर के नाम से यीशु मसीह के पवित्र लहू को बनाएं। और जबकि आपके पति आते हैं वही लहू को पानी में मिला कर दे, और वही लहू उनके जीवन में जितने भी अंधकार की शक्ति जो नशे को लेकर आता है, बुरी संगति को लेकर आता है, वो यीशु के नाम से छोड़ेंगे। हालेलुया। वो चाहें सोचेंगे अरे यार जब भी नशा करना सोचता हूँ, नशा सोचता हूँ, जैसे ही वो नशा का जो भी हालेलुया मुझे उल्टी आता है, ऐसे कहने लगेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके पति का जीवन बदल जाएगा, उनका मन नशा में नहीं लगेगा। और जबकि कहेंगे कि जैसे आप बोलेंगे ए जी जैसे आप प्रार्थना करती हो ना वैसे मुझे भी ले लिया करो, मुझे अब नशा करने का मन नहीं करता है, आप तेरे साथ में बैठूंगी। प्रिय बहन आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके पति आपके साथ में बैठेंगे, आपके परमेश्वर के भवन में जाएंगे और उनका जीवन बचेगा। हालेलुया। और एक दिन आप परमेश्वर के राज में हालेलुया प्रवेश करेंगे। हालेलुया। मैं समझती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपके जीवन में कार्य किया है, आपके पति का जीवन बदलने जा रहा है। अब हालेलुया परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देगी। हालेलुया। आज परमेश्वर का महिमा आपके जीवन से बड़ी होने जा रही है। प्रिय बने अब मत रोना, अब आंसू मत बहाओ, लोगों के पास मत जाओ, केवल यीशु के पास आओ। अगल बगल में कलीसिया है तो मसीह कलीसिया में जाए जो कि हालेलुया आपके लिए प्रार्थना कर सके।
हालेलुया। आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि परमेश्वर पिता आपके आंसुओं को पोंछे, आपके पति का जीवन को बदले, और जितने भी यहाँ देख रहे हैं आप निराशा में ना रहे। परमेश्वर का वचन कहता मत डर, इधर उधर मत डर, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तुम हर एक मुसीबत से आपको छुड़ाएगा। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह वायदे के पक्के हैं। हालेलुया। और जो वायदा करता वो पूरा करते हैं। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर ने अगुवाई किया और हम बहनों के जीवन में अद्भुत काम होने के लिए हालेलुया हम एक दूसरे की प्रार्थना करने की सपोर्ट है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करती लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा पिता, मैं आपको स्वागत करती रजा। इस समय मेरे खुदा उन बाप जितने भी मेरे बहने देख रहे हैं, मेरे परमेश्वर जितने भी परेशानी है रजा, हालेलुया। आज कितनों के पति पिता परमेश्वर नशा करते होंगे पिता परमेश्वर, आपके प्रेम में आगे बढ़ने से रुकावट और बाधाओं को लाते मेरे परमेश्वर पिताजी, उनके जीवन में, उन पतियों के जीवन में जो भी अंधकार की शक्ति कार्य करती है, गुस्से को लेकर आने वाली आत्मा, हर एक भेदभाव को लेकर आने वाली आत्मा, आज उन पतियों के जीवन से, उन सास ससुरों के जीवन से आज यीशु के नाम से मैं बांध के बाहर निकालती लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पिताजी तूने बाहर वचन में कहा है लॉर्ड मेरे पिता, इस धरती पे तो बांधोगे उससे मैं स्वर्ग में बांधूंगा, और इस धरती पे तो खोलोगे उससे मैं स्वर्ग में खोलूंगा। कहा है मेरे परमेश्वर, मेरे बहनों के जीवन में जो भी बंधन है, जो भी रुकावटें हैं, आपके पवित्र प्रेम में आगे बढ़ने से मेरे परमेश्वर आज मेरे खुदा बाप हालेलुया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके जीवन से हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक बंधन, हर एक विरोधीपन की आत्मा, आपके प्रेम से दूर करने वाली आत्मा आज एक एक के भाइयों के जीवन से छोड़ के जा रही राजा। हालेलुया। धन्यवाद करती लॉर्ड मेरे परमेश्वर, आपने पहुंच एक एक जन की प्रार्थनाओं को सुना है मेरे परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं मेरे परमेश्वर वो ब्लेस हो रहे हैं, उनके जीवन में बड़ी गवाही आने जा रही राजा। हालेलुया। धन्यवाद करती लॉर्ड मेरे परमेश्वर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, दया सुनिए पिता और स्वर्गराज में पूरी कीजिए। आमीन आमीन। है मुझे न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। न तो डर है मुझे न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूँ मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। नबूवत करूं मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। यहोवा की आत्मा अब मुझ में है, यहोवा की आत्मा अब मुझ में है। मैं आग बुलाता एलिया की तरह, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूं मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। नबूवत करूं मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। हड्डी की हड्डियां जुड़ जाती है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जय जयकार जब मैं करता हूँ, जय जयकार जब मैं करता हूँ। यहोवा मुझे जय बंद करता है, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी
और मैं आशा करता हूँ कि आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को ब्लेस किया है। अगर आपकी कोई गवाही है, कोई टेस्टिमनी है, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ काम किया है, तो टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों के द्वारा आप हमें कॉल कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और हम उत्साहित होते हैं जब आपकी टेस्टिमनियाँ हम तक आती हैं। परमेश्वर के लोगों, यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है, कोई प्रार्थना निवेदन है, कोई प्रार्थना विषय है, तो आप बिना हिचके, बिना शर्माए आप हमें टेलीफोन कर सकते, कॉल कर सकते हो। या फिर अगर फ़ोन बिजी आता है और आप कॉल वेटिंग में जाती है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेज सकते हो या व्हाट्सएप पे लिख के सेंड कर सकते हो। मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है आपके प्रार्थना करने के लिए, आपके जीवन में नई ब्लेसिंग को डिक्लेयर करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लोगों, अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सेवका की बुलाहट है और आप अपने को अकेला महसूस कर रहे हो, कोई आपको ट्रेंड करने वाला नहीं है, कोई आपको तैयार करने वाला नहीं है, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, तो आपका स्वागत है। प्रोफेटिक जनरेशन चर्च एक सेवकाई वाली मिनिस्ट्री है। अब बाइबल में लिखा है कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बैप्टाइज करो। परमेश्वर के, हम एक काम करते हैं, प्रोफेटिक जनरेशन चर्च विश्वास करते चेला बनाने में। अगर आप चेला बनना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो प्रभु के बारे में, अगर आप सीखना चाहते हो कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं, कैसे आप प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हो, हमारी प्रोफेटिक क्लासेस होती है, हमारी मेंटरशिप क्लासेस होती है, ये ऑनलाइन क्लासेस होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। परमेश्वर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और यदि आप इन्हीं वचनों को दोबारा सुनना चाहते हो, तो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रॉफिट अनिल रावत के नाम से। आप इसी संदेश को जो आपने आज सुना दोबारा सुन सकते हो। आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, आप कमेंट्स करें और परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को डिक्लेयर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप इस चर्च का ऑनलाइन पार्टनर बनना चाहते हो, तो आपका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर के लोग, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक काम करना है, आपको नीचे दिए टेलीफोन नंबर पर फ़ोन कॉल करना है और आपको बताना है कि आप ऑनलाइन पार्टनर बनना चाहते हो। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए ब्लेसिंग को डिक्लेयर करेंगे और आप हमारे ऑनलाइन चर्च को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन चर्च जो है हर शुक्रवार को और हर संडे को हमारी ऑनलाइन चर्च होती है। आप जरूर ज्वाइन करें। परमेश्वर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। ये सेवकाएं जो है आपके अनुदान के द्वारा चलती है। अगर आप इस मिनिस्ट्री में, इस सेवकाई में अपने बीज को बोना चाहते हो या अपने दसवांश को देना चाहते हो या अपनी ऑफरिंग को देना चाहते हो, हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप अपने हाथ को बढ़ा रहे हो, स्वर्ग 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने कहा, सारे दसवंश को प्रभु के भंडार में लेके आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बरस करता हूं कि नहीं। आओ परमेश्वर के लोगों, अपने भेंट को, अपने ऑफरिंग को, अपने दानों को, अपने दसवंश को, अपने ताइथ को आप अलग अलग मीडियम के जरिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और यदि आपको ये सब कुछ नहीं आता है, आप मनी ऑर्डर कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जो आप अपने हाथ बढ़ा रहे हो, स्वर्ग आज आपके लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारी गिनती शुरू होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और स्वर्ग कुछ अलग बोलता है। स्वर्ग बोलता है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के। मैं एक बार बो के देखें, परमेश्वर आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई करके वापस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को ब्लेस करें। अगले शनिवार को, अगले हफ्ते सुबह दोबारा मिलेंगे इसी जगह में, इसी समय, एक नई ब्लेसिंग के साथ में, एक नए एपिसोड में, एक नए प्रोफेटिक वर्ड में। परमेश्वर को ब्लेस करें। परमेश्वर का ग्रेस आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। और तब तक परमेश्वर को ब्लेस करें। ब्लड का ग्रेस और की ब्लेसिंग और ब्लड का यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में हो। आप सबको जय मसीह की।